जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर ऑल ऑफ़ यू। जी आज जो हमने टॉपिक हमारा वो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं और उनके फार्मूलाज हैं। कुछ शेप्स हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं, क्लास 2, 3, 4, 5, 6 से ऑनवर्ड 10 तक जो है इनका इस्तेमाल जो है वो आम है। सबसे पहले हमारी कुछ शेप है, हमने कुछ एरियाज़ और पेरीमीटर निकालने हैं। मैथ में डिफरेंट एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शेप ऑफ अ विंडो, शेप ऑफ अ डोर जो है वो ये है और इसका एरिया फाइंड करें या उसका पेरीमीटर फाइंड करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो शेप है वो है स्केयर। स्केयर इसका हम फाइंड करेंगे, इसका नाम है जी स्केयर, SQUARE, स्केयर। ये मरबा है। अब सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे एरिया। तो जो आपका एरिया है, अगर आपकी एक साइड लेंथ L है तो दूसरी साइड भी अगर L है तो आपका एरिया जो होता है वो L क्रॉस L होगा, यानी कि L का स्केयर। हम इसको बोलेंगे L क्रॉस L, और ये क्या बन जाएगा, एल का स्केयर। इसी तरह अगर ये वैल्यू एक्स में है तो एक्स क्रॉस एक्स, एक्स का स्केयर भी कह सकते हैं। एरिया जो है एल क्रॉस एल होता है। और आपका जो इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है इसकी चारों तरफ जो है उनकी जो टोटल लंबाई है, किसी चीज़ का टोटल एरिया, टोटल रकबा वो अहाता होता है। पेरीमीटर हम इसका फाइंड करेंगे, चारों साइड्स को प्लस कर देंगे या इसको 4 से, चूँकि इसकी 4 साइड्स है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर एक साइड एल है तो इसका मतलब है 4L। पेरीमीटर स्केयर का क्या होगा, 4L। स्केयर का एरिया होगा L क्रॉस L, यानी कि L का स्केयर, और पेरीमीटर होगा 4L। डिफरेंट क्वेश्चंस में ये वैल्यूज़ पुट की जाती हैं, और अगर पेरीमीटर फाइंड करना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर एरिया दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। एक लेंथ हमें पता होनी चाहिए। सेकंड है जी, ये हमारी जो डायग्राम है वो है जनाब, शेप हमारी वो रेक्टेंगल की है। रेक्ट एंगल, रेक्ट एंगल यानी कि इसको कहते हैं मुस्ततील। जी मुस्ततील, इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर डोर। अब डोर जो है वो रेक्टेंगल की शेप का होता है, उसका एरिया फाइंड करना हो तो हमारे पास लेंथ भी दी होगी, विथ भी दी होगी। तो हम इसका फाइंड करेंगे, ये लेंथ है लंबाई और ये उसकी विथ है चौड़ाई। तो एरिया जो होगा वो बराबर होगा L क्रॉस W, यानी कि रेक्टेंगल में लेंथ और विथ दी होगी, एरिया फाइंड होगा L क्रॉस W। हमेशा जब भी आपके पास एरिया फाइंड करना हो रेक्टेंगल का तो लेंथ और विथ को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम चलते हैं जी इसके पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर जो है वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो उसका फार्मूला होता है 2 इंटू L प्लस W, यानी कि आपने लेंथ और विथ को, ये लेंथ है और ये उसकी विथ है, इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। जी नेक्स्ट शेप है हमारे पास ट्राई एंगल, TRIANGLE, ट्राई एंगल इसको बोलते हैं मसल्लस। मसल्लस का जो एरिया होगा वो आपके पास है, पेरीमीटर भी है और एरिया भी है। पेरीमीटर इसका इजी है। पेरीमीटर में आपने क्या करना है, तीनों साइड्स को प्लस कर देना है, A, B और C, 3 साइड्स हैं, उन तीनों को आप प्लस कर दें तो आपके पास इसका क्या फाइंड हो जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए आपने तीनों साइड्स को प्लस कर देना है तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब हम इसके एरिया की तरफ चलते हैं। तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो एरिया होगा जनाब आपके पास, इसकी ट्राइंगल में ये जो बेस है और ये हाइट है, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फार्मूला एरिया का। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो बेस, ये बेस और ये हाइट, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2। पेरीमीटर करना है तो तीनों साइड्स को A B C, 3 साइड्स को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। नेक्स्ट शेप है जी आपके पास पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM। पैरेललोग्राम को कहते हैं मतवाज़िउल इज़ला, मतवाज़िउल इज़ला। जी इसका जो पेरीमीटर का जो एरिया होगा, अब आपके पास A आपकी एक साइड है और H है, तो एरिया जो है वो इसके पास आपका होगा A क्रॉस H, यानी कि सेम उसी की तरह ये आपकी लेंथ है, लेंथ का नाम उसने A रखा हुआ है और H उसकी हाइट है, एरिया होगा A क्रॉस H मतवाज़िल इज़ला का। अब इसका पेरीमीटर भी सेम रेक्टेंगल की तरह ही है, शेप रेक्टेंगल जैसी होती है लेकिन इसके जो डायगोनल होते हैं वो थोड़े से तिरछे होते हैं। रेक्टेंगल में आपको स्ट्रेट मिलेगा 90 का एंगल, इसमें 90 का एंगल नहीं होता, ये थोड़ा सा तिरछा आता है, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इसका जो पेरीमीटर है उसका फार्मूला और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला सेम ही होता है जी। ये आपका फार्मूला जो है वो आपके पास है 2 इंटू L प्लस W, L प्लस W, ये भी कह सकते हैं। अब चूँकि हमारी A और B है तो इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे 2 इंटू A प्लस B,
फार्मूला वही है, सिर्फ हमने नेम चेंज किए हैं। वहाँ साइडों के नाम एल और डब्ल्यू यूज़ हुए थे, यहाँ साइड्स के नाम ए और बी यूज़ हुए हैं जी। नेक्स्ट शेप हमारी है जो वो आपके पास है सर्कल। इसको क्या बोलेंगे? सर्कल, CIRCLE सर्कल, इसको दायरा बोलते हैं। अब इसका जो एरिया होता है, ये एरिया होगा जी पाई आर स्क्वायर। पाई अंडरस्टूड है, इसकी वैल्यू 22/7 होती है, 22/7, 22/7। ये हमने लगानी नहीं है, जब वैल्यूज कोट करते हैं तभी सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3×14। कैलकुलेट करेंगे तो 3.14 आता है। अब हम एरिया की तरफ बात चल रही है हमारी, जो वो एरिया क्या होगा सर्कल का, दायरे का जो एरिया होगा वो रकबा जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी एरिया नहीं फाइंड करना तो पाई और आर की वैल्यू लगाएंगे तो एरिया फाइंड हो जाएगा। इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, सरकमफ्रेंस, CIRCUMFERENCE। सरकमफ्रेंस जो है वो बराबर होता है आपके पास 2πr, 2πr। ये जनाब इनके फार्मूलाज हैं। 2πr एरिया का जो आपका जो सर्कल है उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। पाई ये दो तिरछी लाइनें और इसके ऊपर मद, पाई आर स्क्वायर। पेरी जो इसका पेरीमीटर है वो ये सरकमफ्रेंस है वो 2πr है। सरकमफ्रेंस कहते हैं टोटल दायरे का टोटल रकबा जो है, टोटल दायरा 2πr जी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि आपकी क्लास मोस्टली 8, 9 और 10 और 7 में जो है इनके फार्मूलाज को यूटिलाइज़ करते हुए, वैल्यूज पुट करते हुए हम मुख्तलिफ शेप्स के एरियाज़ और पेरीमीटर फाइंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।